नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज़। इस समय मैं धनपतगंज ब्लॉक के कुरुम विद्यालय में मौजूद हूं, जो जनपद सुल्तानपुर में पड़ता है। और इस कुरुम विद्यालय में जो आप यहां पे देख सकते हैं, कुरुम विद्यालय ये धनपतगंज ब्लॉक में है। यहाँ के बारे में हमने सुना है कि अच्छी पढ़ाई होती है और कई बच्चे यहाँ पे टॉपर निकले हैं। रिसर्च सेंटरों की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो हम इन बातों पर यद्यपि यकीन नहीं कर रहे थे और स्कूलों की अपेक्षा, लेकिन हमने सोचा कि हम चल करके मौके पर इसका निरीक्षण करते हैं। तो आइए हमारे साथ, यहाँ पे हम विद्यालय प्रबंध तंत्र से भी बात करते हैं और कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है फक्कड़ न्यूज़ में। मैडम, मैंने आपके विद्यालय कुरुम विद्यालय का नाम बहुत सुना है। आप का ये विद्यालय किस क्लास से किस क्लास तक है, पहले इसको बताएं। LKG से 12th तक है हमारा विद्यालय, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, अच्छा। मैंने सुना कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ के बच्चे टॉपर होते, टॉपर काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये तो है कि मैं दावा कर सकती हूँ कि पढ़ाई मैं बहुत अच्छी दे रही हूँ बच्चों को। पूरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को वो दे सकूँ जो बच्चे चाहते हैं, और इसके लिए टीचर्स भी हमारे लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं बच्चों पे। और इसका ही फल है कि बच्चे हमारे टॉपर भी निकलते हैं। बच्चों को आने जाने के लिए व्यवस्था आपके पास है? बच्चों को आने जाने के लिए हमारे पास बसों की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। हम उनको मुहैया कराते हैं जब जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी। मैडम, एक बात पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन माहौल को देश के और जो हमारे देश में हो रहा है जातिवादिता, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विद्यालय में किस किस धर्म और जाति मज़हब के लोग पढ़ते हैं? सबसे बड़ी बात कि आपको ये देख के आश्चर्य होगा कि ये डॉक्टर बलराम सिंह का स्कूल है और मैं मिसेस शगुफ़ा अफजल। तो स्कूल जाहिर सी बात, इसी से आपको जातिवाद का पता चल गया होगा कि हमारे स्कूल में ऐसी कोई भावना नहीं है। हर जात, हर बिरादरी के लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और सबको एक नज़र से, एक दृष्टि से देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है कि इस स्कूल के संस्थापक वो क्षत्रिय हैं और मैडम प्रिंसिपल, जिन्हें अपना परिचय ही बताते हुए बता दिया कि हम इस्लाम से हैं। तो यही एक बात, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे धर्म और मज़हब और जातिवाद का कोई नामो निशान नहीं है। मैडम, कुछ उपलब्धियों के बारे में आप बताएंगे? आपके विद्यालय ने कुछ खास उपलब्धियाँ हासिल की हैं? जी, उपलब्धियों में हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष भी किया है। और वो जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि कोविड आया था, तो कोविड में नियर अबाउट जितने भी आसपास के हमारे स्कूल थे वो एक तरह से बंद हो गए थे, बैठ गए थे। लेकिन हमने उस दरमियान भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे हमारे जुड़े रहे। टीचर्स हमारे यहाँ स्कूल तक आते थे और नेट की उनको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोगों ने विद्यालय में ही टावर भी लगवा दिया, आप देख सकते हैं बाहर। तो उससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला कि बच्चों की एजुकेशन जो हमारी थी वो ख़राब नहीं हो पाई, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, तत्पर हैं कि बच्चों की पढ़ाई पे कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज़, बाहर आते समय आपने ग्रीनरी हमारी देखी होगी, हरियाली भी से भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे कि सरकार चाहता है कि हर वर्ष वृक्षारोपण होता रहे, तो हम लोग उस पे भी काम कर रहे हैं। और पूरा हरा भरा आपने करा है। जी, और काफ़ी पेड़ भी लगे हैं। अभी हम लोगों ने फ़ौरन ही 1 हफ्ता पहले ही सागौन के भी वृक्ष पीछे लगवाए हैं, काफ़ी मात्रा में। कितने पेड़ लगवाए? लगभग 50 पेड़ लगे हैं। अच्छा जी। तो सरकार की मंशा के अनुरूप आपने बहुत ही जी। और इसके साथ साथ हमारे विद्यालय से ही कनेक्ट है एक हमारा और साइंस सेंटर खुला गया, वो भी कुरुम के नाम से ही है। अच्छा। ये लखनऊ में मोहनलालगंज में पड़ता है। अच्छा। और ये यहाँ हमने इस वर्ष से ही ये शुरुआत किया है कि हमारे कुछ बच्चे हायर सेक्शन के वहाँ पर जाएंगे और किसी टॉपिक पे वहाँ पर रिसर्च करेंगे। तो अभी आप उन बच्चों से भी हमारे मिलेंगे कि हमारे बच्चों ने वहाँ पर रिसर्च किया है
और अभी वो 15 डेज़ में रिसर्च करके वहाँ पे वापस आए हैं, तो क्या सीखा ये बच्चे खुद ही आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग बच्चों के फाइनेंशियल को भी देखते हुए कंडीशन को और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी देखते हुए बच्चों की स्कॉलरशिप भी प्रतिवर्ष दी जाती है। ये 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है ये स्कॉलरशिप, और इसी वर्ष से एक स्कॉलरशिप हमारे डॉक्टर साहब ने और स्टार्ट किया है। वो स्कॉलरशिप है कि बच्चे कितना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे तो आते ही हैं, उनकी तो अलग उनको गिफ्ट दिया जाता है और उनको प्रशंसा पत्र दिया जाता है, लेकिन एफ़र्ट बच्चे कितना करते हैं, कोशिश बच्चे कितना कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत कोशिश करने के बाद उनका नंबर नहीं आ पाता है, बट वो मेहनत पूरी करते हैं। तो हम लोगों ने इस बार ये सोचा है कि उन बच्चों को भी हम अवार्ड देंगे और सम्मानित करेंगे कि बच्चे ने एफ़र्ट तो किया, और यही एफ़र्ट करते करते ही बच्चा आगे बढ़ता है। जैसा आपने सुना ही होगा, एक पंडित थे, ज्ञानी थे संस्कृत के, जिन्होंने उनके लिए करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। हाँ। तो जाहिर सी बात है, बच्चे करते रहेंगे, एफ़र्ट करते रहेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलना ही। अभी आपने साइंस रिसर्च की बात करी है, तो क्या हम तो नहीं जानते, लेकिन ज़िले में और कोई ऐसे विद्यालय हैं जो इस तरह से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको साइंस रिसर्च के लिए भेज रहे हैं, या उनके यहाँ ऐसी कोई सुविधा है? आपकी जानकारी में है कि आपके यहाँ ही है? नहीं सर, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। मेरी जानकारी में एकदम है कि 110% पूरे अभी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं है। ये हमारा एक पहला विद्यालय है जिसने ये काम शुरू किया है कि हम मानते हैं कि रिसर्च जो है वो बड़े लोग करते हैं जाके, लेकिन कम से कम बुनियादी तरीके से तो बच्चे उसको जानें। और हम लोगों का मोटो भी ये है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हम बच्चों को साइंस में प्रैक्टिकल बताते हैं, कि चाहते हैं कि बच्चा प्रोजेक्ट वर्क उस पर करे, प्रैक्टिकल करे। तो ये हायर सेक्शन में रिसर्च के लिए बच्चों का जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए और हमारे टीचर्स के लिए भी। तो और तो कहीं भी नहीं है हमारे स्कूल के अलावा अभी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे न सिर्फ शिक्षा, बल्कि शिक्षा के साथ में बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, जिसमें खेल कूद के लिए भी आपने खेल कूद के लिए, बच्चों के खेलने के लिए और ये सब कई वहाँ पे हमने देखा था, आपने विशेष ध्यान रखा है। और वो खेलने कूदने के लिए उनको कब समय दिया जाता है? बच्चों को खेलने के लिए उनका पीरियड दिया गया है। वीक में 2 डेज़ उनका गेम्स पीरियड लगा है, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही कि हमारे बच्चे गेम्स कंपटीशन में भी जाते हैं बाहर। अच्छा। और अभी लास्ट ईयर बच्चे हमारे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में शहर के स्कूलों में गए थे, और कबड्डी में और कैरम में बच्चों ने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया, और बास्केटबॉल में बच्चों ने सेकंड प्राइज़ हासिल किया था। और इस तरह से बच्चे कई गेम्स में गए थे और काफ़ी वहाँ पर धूम मचा के आए हमारे बच्चे। ठीक है, अब हम यहाँ से निकलेंगे और क्लास में जैसा कि मैडम ने बताया, बच्चे वास्तव में ब्रिलियंट हैं। कितना ब्रिलियंट हैं हम क्लास में चल करके और बच्चों से बात करेंगे और वहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से अब हम चलेंगे विद्यालय में और वहाँ पे टीचरों से और बच्चों से भी कुछ बातचीत करेंगे। तो फाइनली मैं इस समय इंटरमीडिएट के क्लास में पहुंचा हूं और देखते हैं यहाँ की अच्छी व्यवस्था और दुर्दशा को। यहाँ पे इंटर के स्टूडेंट हैं। आप सर जी हैं। सर अपना नाम बताएंगे आप? सर सीवी मिश्रा, चंद्रभूषण मिश्रा सर। अच्छा मिश्रा जी, कैसे चल रही पढ़ाई? सर बढ़िया चल रही, फर्स्ट क्लास। बढ़िया चल रही है जी। अच्छा सर, इंटर के स्टूडेंट जी सर। बैठने की व्यवस्था भी आपने बहुत बढ़िया करी है। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? माई सेल्फ हरि गोविंद तिवारी। हरि गोविंद तिवारी। तिवारी जी क्या पढ़ रहे हैं अभी आज? सर आरण्य वर्ल्ड। थोड़ा तेज। आरण्य वर्ल्ड बायोलॉजी सब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका? सर राइबो न्यूक्लिक एसिड।
आरएनए होता है, आरएनए के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, मतलब कि सर अभी पढ़ाया जाएगा। अच्छा, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, और थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे आप? सर आरएनए वर्ल्ड जो है हाँ। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये आरएनए वर्ल्ड के बारे में क्या बताया उन्होंने, क्या मतलब क्या आरएनए वर्ल्ड जो है ये ब्लड के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे डीएनए होता है, आरएनए होता है, इनका अलग अलग फंक्शंस होता है। तो अभी हम आरएनए के फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या है। क्या नाम है आपका? प्रभात मिश्रा। अच्छा, बेटे अपना नाम बताएंगे आप? सर माई सेल्फ खुशबू भारती। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पे ये बता रहे हैं टीचर, पढ़ा रहे हैं, समझ में आता है? ये सर बहुत अच्छे से। अच्छा, क्या नाम है बेटा? जानवी तिवारी। आपका क्या नाम है? आकांक्षा सिंह। अच्छा, तो ये आरएनए डीएनए के बारे में आप कुछ बताएंगे? सर आरएनए और डीएनए जो है ब्लड्स के उसमें होते हैं, और आरएनए के बारे में अभी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है सर, अभी पढ़ाएंगे तो। अच्छा, अभी शुरू ही किया है? यस सर। तो ठीक है, हम और कुछ क्लासों में चलेंगे और बात करेंगे। आपका क्या नाम है बेटा? सर शगुन सिंह। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर समीक्षा सिंह। अच्छा, आप बताएंगे आरएनए डीएनए के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है? आरएनए जो होता है वो हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिल्स और बैक्टीरियाज में होते हैं, और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। और सभी बच्चों से मैं चाहूँगा कि इस बच्चे के लिए जो बहुत बढ़िया बताया, तालियां बजा दीजिए। और अब मैं चलूँगा कुछ और क्लासों में देखूँगा। अब मैं फाइनली 10th क्लास में पहुँचा हूँ, और 10th क्लास के भी स्टूडेंटों के बारे में देखते हैं, आइए। और यहाँ पे टीचर कुछ लिख रहे हैं और स्टूडेंट हैं। सर 1 मिनट आपका समय चाहते हैं। जी जरूर जरूर जरूर। अपना नाम बताएंगे प्लीज़? मेरा नाम सुशील मिश्रा है। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं आप? आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स? यस। अच्छा, इन इकोनॉमिक्स आई एम टेलिंग अबाउट द पर कैपिटा इनकम। अच्छा अच्छा, मतलब इकोनॉमिक्स का इनकम के बारे में? जी आप- जी जी, पर कैपिटा इनकम के बारे में बता रहे हैं हम इनको कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है। अच्छा। और ये कैसे जनरेट की जाती है, इसके बारे में हमको पता कैसे चलता है। अच्छा, तो आप इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं कि हिंदी में भी पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश में बताते हैं, और उसके बाद जो है अपने रीजनल लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं। बच्चे अंग्रेजी में समझ लेते हैं ना? जी जी, पूरा? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छा, मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहूँगा। अपना नाम बताएंगे? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार। सर आपका क्या नाम है? आदित्य मिश्रा। हाँ, बैठिए 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 बैठिए। तो अभी क्या पढ़ाया जा रहा है आपके यहाँ? सर पर कैपिटा बैठ के। पर कैपिटा इनकम। अच्छा, तो उसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? सर जब हम रेशियो होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो उससे हमको एवरेज इनकम मिलती है, एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अच्छा, आप क्या बताएंगे? जो टोटल इनकम होती है कंट्री की, उसको जब डिवाइड करते हैं हम टोटल पॉपुलेशन जो होती है कंट्री की, उससे हमें फिर एवरेज इनकम मिलती है, और उसे पर कैपिटा इनकम कह जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं सबसे तो नहीं बात कर पाऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ और बच्चों से बात करूँ। आप अपना नाम बताइएगा। आदित्य मिश्रा। अच्छा, पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं होती? क्या नाम है आपका? गणेश यादव। और पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा, आपका नाम बताएंगे? ऋषभ जायसवाल। अच्छा, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इंग्लिश में मैं आपको दिखा दूं, माफ़ कीजिए, ले सकता हूं इसको? ये किताबें भी इंग्लिश में ही है, ये चूँकि इंग्लिश मीडियम ही है। तो आज क्या पढ़ाया जा रहा है? आज पढ़ाया जा रहा है पर कैपिटा इनकम। अच्छा, तो हमको ज़रा हिंदी में बताएंगे आप? क्या इसका मतलब क्या है जो पढ़ाया गया, तो संक्षेप में, ज़्यादा विस्तार से नहीं। बेसिकली इसमें क्या है, इनकम के बारे में बताया जा रहा है। जैसे टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद जो आता है वो एवरेज इनकम होता है। अच्छा, यही सब पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है। संतुष्ट हूँ मैं यहाँ कक्षा 10 यानी हाई स्कूल से। और हम चलते हैं कुछ और क्लासों में, कुछ और बच्चों से बात करते हैं। और चूँकि यहाँ पे LKG से लेकर के इंटरमीडिएट तक है, मैं सभी कक्षाओं में नहीं जा सकता, और ये
LKG है। मैं चाहता हूँ मैं उन छोटे बच्चों के बारे में भी कुछ जान लूँ कि छोटे बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे उनको चूँकि छोटे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे कैसे संभाल पाते हैं। और हम चलते हैं, यहाँ पे मैडम है हमारे साथ में। मैडम अपना नाम बताएं। शालिनी सिंह। अच्छा, इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभाल लेते हैं आप? प्यार से संभालना पड़ता है इन बच्चों वाह वाह, बहुत अच्छा। क्योंकि इन बच्चों को प्यार की ही ज़रूरत है। और छोटे छोटे बच्चे तंग तो नहीं करते? नो सर, कुछ बच्चे करते हैं कभी कभी, बट ठीक है, छोटे हैं अभी वो लोग। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? आराध्या यादव। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? यश यादव। वाह, आपका नाम बाबू? वंश। वाह वाह वाह। आपका नाम क्या है बेटा? प्रियो शर्मा। अच्छा, आपका नाम? देवांश। अच्छा, मैडम पढ़ाती हैं? अच्छा, मारती तो नहीं है? कोई मारता तो नहीं है? अच्छा, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा वाह, बस मुझे इन बच्चों से यही जानना चाहिए था कि ताली बजा दो सब भाई, ताली बजा दो। वाह वाह, खुश हो गए, खुश हो गए। और इधर दिखाइए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा इधर दिखाएं। और सब बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटा आ से ले करके और ज्ञा तक बढ़िया अच्छे ढंग से यहाँ पे पेंटिंग की गई है। इधर हिंदी में और इधर अंग्रेजी में। उधर बच्चों के खेलने के लिए वो कलर्स भी, फल भी, और इधर ये पेड़ भी, और बहुत कुछ है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैडम ने बताया था कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट वो साइंस रिसर्च के लिए बाहर लखनऊ गए थे। हम इनका वो साइंस लैब भी देखना चाहेंगे। और ये साइंस लैब किस चीज़ का लैब है? ये हमारा केमिस्ट्री लैब है। और यहाँ पर हम जो है बच्चों को आज के जो एटमॉस्फेयर की एक सोच है ना कि हाँ आखिर लैब होती क्या है, लैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें अपने मॉडिफाइड जो कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो करते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाते उसे हमारी जो लैब दूसरी ब्रांच है जो लखनऊ में है वहाँ पर बच्चों को भेजते हैं और वहाँ से बच्चे अपने वहाँ ट्रेन होते हैं। और अभी जो है जल्द में ही हमारे बच्चे जो है वहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग लखनऊ गए थे ये रिसर्च के लिए? यस सर। क्या नाम है आपका? सर अमेय विक्रम सिंह। अच्छा, क्या आपने वहाँ पे सीखा? सर वहाँ पे सब काफ़ी अच्छी अच्छी मशीनें थी, मतलब जो हम सब मशीन कभी देखे भी नहीं, जैसे कि PCR हो गई, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, जेल डॉक्यूमेंटेशन हो गया। आगे आप बताइए। आप सर जेल डॉक हो गया और भी बहुत सारी मशीन जैसे माइक्रोपाइपेट और रेफ्रिजरेटर अलग अलग रेंज के। यहाँ पे आप लोगों को रिसर्च करने में, सीखने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं सर। क्यों? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। आलोक कुमार। अच्छा, सीखने के लिए सुविधा सब है? जी हाँ। जहाँ पर गए थे आप लखनऊ में? यस सर। तो वहाँ तो और भी अच्छी व्यवस्था हुई होगी? जी हाँ, व्यवस्था सर बहुत अच्छी थी और सर एडवांस लैब थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, एडवांस लैब। यस सर, वहाँ पे सर माइक्रो लेवल पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे सर वहाँ पे काम होता था। हाँ। और सर वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली और सर हमें ऐसी चीज़ें सर देखने को मिली ना जो सर हमें मतलब डे टू डे लाइफ में सर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सर हम इसको यूज़ करें ना तो सर मतलब हम काफ़ी आगे तक तरक्की करेंगे। वहाँ पे जा कर के रिसर्च से आपको कितना लाभ मिला? सर बहुत लाभ मिला। बहुत लाभ मिला? यस सर। क्या बताएंगे, कितना लाभ मिला? सर बहुत ज़्यादा लाभ मिला और बहुत सारी नई चीज़ सीखने का अवसर मिला। जी। तो ये हमारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में प्रगति करने की भी प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा इन्होंने कहा है, हमें लगता है कि पूरा प्रयास करेंगे। एक और लैब है बायोलॉजी का, हम वहाँ भी चल कर के कुछ देखना चाहेंगे। तो इस तरह से हम बायोलॉजी के रिसर्च हॉल में पहुँचे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बायोलॉजी से संबंधित जो बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से सिखाने के लिए यहाँ पे ये मेरे साथ टीचर सर आ जाइए प्लीज़।
क्या नाम है आपका बताएं? सर चंद्रभूषण मिश्रा, सीवी मिश्रा नाम है। अच्छा अच्छा, तो ये प्लास्टिक का कि ओरिजिनल हड्डी का है? नहीं सर, है तो ये प्लास्टिक ही है सर। हाँ अच्छा अच्छा, ये स्केलेटल सिस्टम को बताया जाता है बच्चों को, बाई फिगुरल। जैसे लोअर जा, अपर जा फिक्सेबल, लोअर जा मूवेबल, इस तरीके से 8 टाइप ऑफ बोन्स जो भी हैं वो शो की जाती हैं। ये भी वही चीज़ है? ये भी सेम चीज़ है, बस फ्रंट और रेयर, मतलब सामने और फ्रंट और रेयर की बातें हैं। अच्छा, आगे और पीछे की बातें हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी कुछ बच्चियाँ हैं जो रिसर्च कर रही हैं। बेटा 1 मिनट का समय देंगे आप लोग? क्या सीख रहे हैं? सर हम मैमल टेस्टिस जो परमानेंट स्लाइड है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, नाम बताएंगे? शालिनी प्रजापति। आपका नाम बताइए? सर जानवी सिंह। अच्छा, आप? शगुन सिंह। अच्छा, तो मुझे थोड़ा इधर आने दीजिए। यहाँ पे क्या आप सीख रही हैं? सर ये मैमल की ओवरी है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप पे कि वो कैसा शो होता है। अच्छा अच्छा, बायोलॉजी में? यस सर। मैं इस बिटिया से, क्या नाम आपने बताया था, मैं भूल गया। जानवी? सॉरी सर, शगुन। शगुन। अच्छा, तो आप क्या इसमें चेक करेंगे? सर वी आर सेइंग दैट our cell have 2 stages of division, that is mitosis and meiosis. The mitosis happen in 2 phases, the mitosis first and mitosis second, and they have 4 phases into that is prophase, telophase, metaphase and anaphase. So we are observing prophase stage of mitosis in the cells divisions. तो दर्शकों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ के बच्चे जो है इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। तो आप जान सकते हैं इस विद्यालय की शिक्षा प्रणाली कितनी अच्छी, कितनी मजबूत, और जो टीचर्स भी हैं वो कितने शालीन और कितने सभ्य हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि आप यहाँ के कुरुओम विद्यालय के जो भी प्रबंध तंत्र हैं, जो शिक्षा प्रणाली है, उसको देख करके आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अच्छी और बेहतर शिक्षा के लिए।